ईश्वर को पाने की 3 सीढ़ियाँ हैं: श्रद्धा, विश्वास और समर्पण। इसी प्रकार मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण हैं। पहला, सुंदर रूप का होना। दूसरा, युवा अवस्था का होना। तीसरा, ज़्यादा संपत्ति का होना। और चौथा, ऊंचा पद मिल जाना। इन चारों चीज़ों के साथ यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो यह चारों चीज़ें भी व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो विवेक है वह सत्संग से प्राप्त होता है। इसलिए व्यक्ति को संतों का संग करना चाहिए। कलयुग में भाव से पार उतरने के लिए सत्संग करना जरूरी है। ईश्वर केवल भाव के भूखे हैं। जो भी भक्त ईश्वर को भाव से पुकारता है, ईश्वर उनके घर दौड़े चले आते हैं। जिस प्रकार विदुर जी ने ईश्वर को भाव से पुकारा तो ईश्वर उनके घर पहुंच गए और उनके घर केले के छिलके खाए। ईश्वर कभी भी किसी की वस्तु को नहीं देखते। ईश्वर केवल भक्तों के भाव को देखते हैं। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। ईश्वर की भक्ति करने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे ध्रुव जी की आयु 5 वर्ष की थी। जब उन्होंने ईश्वर की भक्ति की तो स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए गए। ईश्वर ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी और कहा, एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरे को कंधे के पीछे पीठ पर। इंसान दोनों पोटलियों को लेकर चल पड़ा। और हाँ, ईश्वर ने उसे ये भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नज़र रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया। ये इंसान आगे वाली पोटली पर बराबर नज़र रखता। आगे वाली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया। ये इंसान अपनी कमियां सुधारता गया और तरक्की करता गया। वह अपनी एक एक कमी को दूर करता जा रहा था और पीछे वाली को तो नज़रअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियाँ अदला बदली हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार है आदि और भी मन में कई तरह के विचार आने लगे। अब वह इंसान खुद के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि कहीं कोई भी नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। वह इंसान चक्कर में पड़ गया कि ये सब क्या हुआ है। वो वापस ईश्वर के पास गया। ईश्वर ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नज़र अपनी कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों की कमियां निकालना शुरू कर दिए, यहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत तो यह है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, यही हमारे लिए कल्याणकारी है। हम यही सोचते हैं कि सबको ठीक करके छोड़ूंगा, जबकि यह नहीं सोचते कि खुद को ठीक करना है। ईश्वर की पसंद क्या है और ईश्वर को कौन लोग पसंद हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मुझे सम रहने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। हर स्थिति और परिस्थिति में व्यक्ति सम बना रहे, ये बड़ी बात है। दुख में ज़्यादा दुखी ना हो और सुख में ज़्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान सम्मान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, लाभ हानि तो लगा रहेगा जीवन में। अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा जीवन में। एक ही समय में या एक ही पल में कोई जन्म ले रहा है तो खुशियाँ मना रहे हैं, और इसी पल में कहीं पर किसी की अर्थी उठ रही है तो दुख मनाया जाता है। माहौल गमगीन हो जाता है। कहीं कोई सुहागन बन रही है तो कहीं किसी का सुहाग गुजर रहा है। अगर इन सब पलों में व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे, तो कोई बात है। यहूदियों में एक कथा कही जाती है कि यहोवा यानी भगवान को क्या पसंद है और क्या ना पसंद। कथा में बताया जाता है, ईश्वर को घमंड में चढ़ी आंखें
गलत मार्ग पर चलते पाँव, किसी का हक छीनते हाथ और झूठी गवाही देती जीभ पसंद नहीं है। उसको सत्य मार्ग पर चलते पाँव, सेवा और सहयोग करते हाथ, मधुर और हितकारी वाणी बोलती जीभ, उल्लास उत्साह से भरा हृदय, शांत मस्तिष्क, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और होठों पर मुस्कान पसंद है। लेकिन ये सब है बड़ी महंगी, और महंगी चीज़ों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। जिसकी जितनी गहरी श्रद्धा, समर्पण, विश्वास, प्रेम और आस्था है, वहाँ उतना ही पाता जाता है। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुँचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। ईश्वर कहते हैं कि देर लगेगी, मगर सब कुछ सही होगा। जितना तुम्हें चाहिए उससे अधिक मिलेगा। दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं, इसलिए सब्र रखो, सब सही होगा। सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना, और हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।